बाकायदा आपके पास बाकायदा पूरा प्रॉपर सवाल आपको दे दें कि आप क्लासिफाई करें बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बॉडी शेप। सही है, आपको क्लासिफिकेशन लिखनी होती है कि बैक्टीरिया की बॉडी के शेप को देखते हुए हमने उसको कितनी तरह की क्लासेस में डिवाइड किया है। तो मेनली तौर पर हमारे पास बैक्टीरिया की टोटल 5 क्लासेस हमने बनाई है बॉडी के शेप को देखते हुए उसके। सही है, तो बॉडी ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया को देखते हुए सबसे पहली जो हमने इसकी क्लासिफिकेशन लिखी है वो है कोकाई। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिखा है बैसिलाई, फिर हमने लिखा है स्पाइरेला, नेक्स्ट है विब्रियो और लास्ट होती है स्पायरोचीट्स बैक्टीरिया या स्पायरोचीट्स जिनको कहते हैं। अब कोकाई किसको कहते हैं, और ये इमेजेस आपकी बुक में भी मौजूद है। इन इमेजेस को आइडेंटिफाई करते हुए आप इन शेप्स को आसानी से समझ सकते हैं। पेज नंबर 127 पर जो इमेज नंबर 1 है जहाँ लिखा हुआ है डिप्लोकोकाई। कोकाई क्या होता है, एक जो कॉमा एक डॉट होता है, कॉमन डॉट जो होता है, डॉट समझते हो ना आप, लिखने के बाद जो डॉट डालते हैं। यस। तो दिस डॉट शेप बैक्टीरिया इज सिंपली कॉल्ड एज कोकाई या स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया। सही है, अब अगर ये एक ही हो तो इसको हम मोनोकोकस या कोकस या सिंपली कोकाई बोलते हैं। सही है, कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, गोल सा होगा, इसमें कभी भी फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। दे ऑलवेज वुड बी अ नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। हमेशा कैसा होगा, ये नॉन फ्लैजिलेटेड। अभी आप पढ़ेंगे फ्लैजिला के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया के टाइप, एट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोकोट्राइकस, एम्फी और पैरीट्राइकस। तो ये वो बैक्टीरिया है जिसमें आपके पास फ्लैजिला मौजूद नहीं है, तो दिस इज कंसीडर्ड एज नॉन फ्लैजिलेटेड। अब इसकी 3 टाइप्स हम पढ़ते हैं, डिप्लोकोकाई, नेक्स्ट है आपके पास टेट्राड और स्ट्रेप्टोकोकाई। डिप्लो में डाई का वर्ड बता रहे हैं 2, मतलब 2 कोकाई जब आपके पास मौजूद हो तो दिस इज कॉल्ड डिप्लोकोकाई, जो कि आपकी बुक में इमेज नंबर 1 है। टेट्राड का वर्ड निकला है टेट्रा से, टेट्रा का मतलब होता है 4। तो जब ये 4 हो जाएंगे बैक्टीरिया नॉन फ्लैजिलेटेड फॉर्म में, जिसको क्या कहेंगे, टेट्राड। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप का मतलब होता है चेन लाइक अरेंजमेंट। स्ट्रेप का मतलब क्या होता है बेटा, चेन लाइक अरेंजमेंट। तो जब ये बैक्टीरिया बिल्कुल तस्बीह की तरह बहुत सारे कोकाई बैक्टीरिया लाइन से रोप लाइक स्ट्रक्चर में रीअरेंज हो जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोकोकाई। क्या कहेंगे इसे हम, स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी क्लासिफिकेशन, बैसिलाई। बैसिलाई बैक्टीरिया किसको कहते हैं, रॉड शेप। ये जो मार्कर है आपके पास ये सिलिंड्रिकल है, लेकिन ये अगर बिल्कुल चौकोर हो तो वो क्या कहलाएगा, रॉड शेप। क्या कहलाएगा, रॉड शेप, मतलब बिल्कुल एक रॉड की तरह नजर आता है आपको ये। सही है, एक स्क्वायर होता है, एक रेक्टेंगल होता है। स्क्वायर के चारों कोने बराबर होते हैं, रेक्टेंगल के 2 कोने बराबर होते हैं, 2 कोने बराबर होते हैं और हर कॉर्नर पर एंगल 90 का ही बनता है। स्क्वायर की रेक्टेंगल जो होता है उसको आप दबा दो अच्छा खासा और लंबा कर दो तो वो रॉड शेप बन जाता है। तो बैसिलाई कौन होता है, रॉड शेप बैक्टीरिया। सही है, बैसिलाई बैक्टीरिया किसको कहेंगे, रॉड शेप बैक्टीरिया। दे मे बी फ्लैजिलेटेड, दे मे बी नॉन फ्लैजिलेटेड। या तो फ्लैजिला हो सकता है, फ्लैजिला नहीं भी हो सकता। ज्यादातर केसेस में फ्लैजिला पाया जाता है, बहुत कम ऐसे केसेस है जिसमें से फ्लैजिला आपको नहीं मिलता। अब इसकी भी 3 क्लास है। डिप्लोबैसिलस का मतलब क्या हो गया, डिप्लोबैसिलस का मतलब क्या हो गया बेटा, 2 बैसिलाई बैक्टीरिया लाइन से अरेंज्ड है। ठीक है, कोकोबैसिलस का मतलब, कोकोबैसिलस का मतलब कोको का वर्ड किससे निकला है, कोकाई से। बैसिलस का वर्ड किससे निकला है, बैसिलाई से। तो ऐसी शेप ऑफ बैक्टीरिया जो देखने में आपको स्फेरिकल नजर आ रहा है लेकिन वो स्फेरिकली इलोंगेटेड है, मतलब देखने में लग रहा है स्फेरिकल लेकिन वो इलोंगेटेड स्फेरिकल फॉर्म है, जिसको हम क्या कहेंगे, कोकोबैसिलस। क्या कहेंगे, कोकोबैसिलस। नेक्स्ट कौन सा है, पैलिसेड, लॉन्ग सिलेंडर लाइक, मतलब ये सिलेंडर है लेकिन बहुत ज्यादा लंबा कर दो, अगर सिलिंड्रिकल बैक्टीरिया बहुत ज्यादा लंबा हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, बैसिलस की कौन सी कैटेगरी है, पैलिसेड कैटेगरी है। मतलब सिलिंड्रिकल शेप हो लेकिन बहुत लंबा हो जाए अगर सिलिंड्रिकल शेप, उसको क्या कहेंगे, पैलिसेड। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, स्पाइरेला। स्पाइरेला कौन सा होगा, वो बैक्टीरिया आपके पास स्पाइरेला की आपके पास यहाँ पर इमेज जो है वो पैलिसेड की भी है, स्पाइरेला की भी है। पर्पल कलर से जहाँ स्पाइरस लिखा हुआ है, देखो ये वाली जो इमेज है सेकंड नंबर पर। स्पाइरेला के बारे में क्या लिखते हैं, इट इज कंसीडर्ड एज फ्लैजिलेटेड। आपको इमेज में भी नजर आ रहा है कि फ्लैजिला मौजूद है। डीपली कर्व्ड फ्रॉम द फॉर्म ऑफ बॉडी, आपके पास बिल्कुल बाकायदा
बीच में बॉडी की बिल्कुल जो सेंटर वाला इनका स्पेशली जो हिस्सा होता है वो हाईली कर्व्ड हुआ होता है। सही है, आप जैसे एस को देखो ना, एस एस बहुत ज्यादा कर्व्ड स्ट्रक्चर है, तो इसकी भी बॉडी कैसी होती है, बहुत ज्यादा बाकायदा तौर पर कर्व्ड होती है। ठीक है, तो इस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, स्पाइरल। स्पाइरल स्पाइरल समझते हैं ना किसको बोलते हैं? आपके पास जो कॉपी एक स्पाइरल के नाम से आती है, उसके साइड में रिंग लगी होती है। आपके पास बॉलपेन में अंदर स्प्रिंग होती है, दिस इज स्पाइरल शेप। समझ रहे बात? इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरेला कहते हैं। स्पाइरेला का मतलब स्पाइरल शेप जो होता है, लेकिन बॉडी बहुत ज्यादा बिल्कुल कर्व होता है, करीबन 360 डिग्री का कर्व आया हो, तो इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया को स्पाइरेला बैक्टीरिया। विब्रियो किसको कहेंगे, स्लाइटली कर्व। अगर बहुत ज्यादा कर्व है, बकायदा पूरा 360 डिग्री में घुमा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइरेला। लेकिन कर्व है, लेकिन थोड़ा सा, मतलब बस स्ट्रेट और जरा सा कर्व है, इसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सा बैक्टीरिया, विब्रियो। सो स्लाइटली कर्व लाइक कॉमा। अब आप कॉमा को देखते हो ना, देखो दिस इज कॉमा, सही है। अगर कॉमा को उर्दू में बनाओ तो ये इस तरीके से बनेगा, एस को बनाओ तो एस ज्यादा कर्व है ना, तो आपके पास सी या एस ज्यादा कर्व है, कॉमा इसके मुकाबले में कम कर्व है। देखो ये कितना ज्यादा कर्व हो रहा है और ये बस थोड़ा सा कर्व हो रहा है। तो जब स्लाइटली कर्व बैक्टीरिया होगा तो क्या बोलेंगे, विब्रियो। हाईली कर्व होगा तो क्या बोलेंगे, स्पाइरेला। ठीक है, अच्छा, इसकी बॉडी में फ्लैजिला आपको नजर आएगा, तो लाजमी तौर पर विब्रियो जो आपके पास बैक्टीरिया है, इसमें फ्लैजिला आपको मिलेगा। लास्ट कैटेगरी दैट इज स्पायरोचीट्स। लॉन्ग होंगे मतलब इलोंगेटेड, सिलिंड्रिकल का मतलब लॉन्ग सिलेंडर होगा, फ्लेक्सिबल कॉर्क स्क्रू लाइक। फ्लेक्सिबल होंगे, फ्लेक्सिबल का मतलब बॉडी जो होगी उसकी अपने शेप को चेंज करती रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी उसकी। उस मूविंग पार्ट को आप ये समझ लो कि आप ऐसे कर सकते हो कि प्लास्टिक का आपके पास स्केल आता है, जो प्लास्टिक का हार्ड प्लास्टिक और रबर लाइक प्लास्टिक का स्केल आता है आपके पास, उसको आप जैसे जैसे मोड़ सकते हैं। तो इसकी बॉडी भी उसी की तरह की होती है। कॉर्क स्क्रू, स्क्रू देखा है, लॉन्ग सा स्क्रू जो होता है, स्क्रू देखा है ना सबने, या नहीं देखा है, जिसको पेच बोलते हैं उर्दू में। तो लॉन्ग स्क्रू और बाकायदा उसमें स्पाइरल शेप अरेंजमेंट हुई भी होती है, तो बाकायदा लंबा होगा, सिलिंड्रिकल होगा, कॉर्क स्क्रू की तरह बाकायदा आपको नजर आएगा और फ्लेक्सिबल शेप बैक्टीरिया होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पायरोचीट्स। स्पायरोचीट्स के आपके पास यहाँ पर एग्जांपल बनी हुई है। ठीक है, तो बॉडी कैसी हो, फ्लेक्सिबल हो, लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेप और स्क्रू की तरह की बॉडी अरेंजमेंट नजर आए, तो ये बैक्टीरिया कौन सा होगा, स्पायरोचीट्स। So this is whole and soul complete classification of bacteria regarding the shape of body.